ओम शांति। शरीर का नाम बीके हीना है और बाबा के साथ का तो बहुत अनुभव किया है। बचपन से ही बाबा के बने। पहले मम्मी ज्ञान में चल रही थी, फिर मम्मी धीरे धीरे हमें सेंटर पर लेके जा रही थी। मम्मी पहले सेवा कर रही थी, फिर बाद में मम्मी ने बोला कि अभी आप जाओ। स्कूल से डायरेक्ट बाबा के घर में बुलाती थी कि सेवा करके आओ, क्लास कराने ले जाती थी। फिर मम्मी ने एक बार दीदी का समर्पण देखा, तब मम्मी को प्रेरणा मिली कि हमारी बच्ची का भी समर्पण समारोह हो, हमारी बच्ची भी बाबा की बने। तो मम्मी का संकल्प था कि हमारी बच्ची बाबा की बने। फिर मम्मी के संकल्प से ही आज मैं यहाँ पे बाबा के घर पे हूँ। बाबा तो चाहता ही था कि मैं बाबा की बनूं, लेकिन मैं पढ़ाई पढ़ रही थी, स्कूल में कॉलेज तक पढ़ाई की। फिर मन में संकल्प भी आया कि बाबा के बने, फिर माया भी आती है बीच बीच में। तो फिर दृढ़ संकल्प नहीं था, लेकिन मम्मी का इतना पक्का संकल्प था कि मेरी बच्ची बाबा की ही बने। तो मम्मी के फोर्स से ही मैं आज बाबा के घर में हूँ। और मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, पापा भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे और दीदी ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। जब कोरोना आया तब पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तब बाबा के घर में फिर रहने के लिए शुरू कर दिया। बाबा के घर में रहते रहते सेवा करते। दीदी का संकल्प था, दीदी के सपोर्ट से हम बाबा के बने। मम्मी पापा सबके सपोर्ट से बाबा के घर में आ गए और बाबा भी मदद कर रहे हैं। हर पल हर घड़ी बाबा हमें साथ दे रहे हैं। जो भी संकल्प है, जो भी हमारी इच्छा होती है, वो सब बाबा हमारी पूरी करता है। जो नहीं आता है वो सब बाबा हमें सिखा रहा है। दीदी भी हमारे ध्यान रख रही है। दीदी यहाँ तक ध्यान रखती है कि हम क्या कर रहे हैं, स्थूल काम तो ठीक, लेकिन मन में क्या संकल्प हम चला रहे हैं, मन क्या सोच रहा है, उस पर भी दीदी हमारा पूरा अटेंशन रख रही है, हमें सिखा रही है कि कैसे करना है। तो आज हम यहाँ पे वो मम्मी पापा और दीदी इन सब की मेहनत से ही यहाँ पे हैं। और बाबा तो है ही, बाबा हमें साथ दे रहे हैं। बहुत सारे अनुभव तो बाबा के है ही, लेकिन विशेष अनुभव यह है कि बाबा के घर में जब सेवा कर रहे थे, तो जैसे कुमारी होते हैं तो बाबा के घर की सफाई आदि होती है, तो वो सेवा करते हैं। फिर बड़ी दीदी भी बोल रही थी कि आपने जैसे बाबा के घर में सेंटर की सफाई होती है, पोछा लगाते हैं, तो गुजराती में बोलते हैं कि पोता लगा रहे हैं, तो पोछा लगा रहे हैं। तो पोछा लगा के बाबा ने आपको अपना बना लिया। तो बाबा ने आज हमें अपना बना लिया और मायावी दुनिया से भी हमें बचा लिया। लेकिन कॉलेज में जाते हैं तो बाहर की दुनिया का भी हमारा मन पर प्रभाव पड़ता है। तो उस पर प्रभाव में भी बाबा का प्रभाव हमारे मन पर रहे, दिल पर रहे। इसलिए बाबा भी हमें रोज ज्ञान में समझाते हैं, योग करते हैं, तब भी बाबा जैसे हमें याद कर रहा है ऐसे अनुभव होता है। रोज तो बाबा को हम याद करते ही है, लेकिन कई बार ऐसा भी अनुभव हो जाता है कि बाबा हमें याद कर रहे हैं, बाबा हमें खींच रहे हैं कि नहीं बच्चे, आपको बाहर कहीं और नहीं जाना है, बुद्धि को कहीं और नहीं फंसाना है, लेकिन मेरे पास ही रखना है। बाबा को बुद्धि को समर्पित किया है, तो बाबा मेरा हाथ पकड़े रखेगा और मैं बाबा की बनी रहूँगी। बाबा को बुद्धि सौंपी है तो बाबा हमारे साथ सदा रहेगा। और मैं यही कहती हूँ कि तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। अंतिम श्वास तक बाबा के ही हम बने रहेंगे। यही बाबा से मैं रोज़ अमृत वेला यही संकल्प करती हूँ कि बाबा आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मैं आपकी बनी रहूँगी, पर आप मुझे मत छोड़ना। क्योंकि बुद्धि को तो मन तो कहीं और भी भाग सकता है, मन को हम पकड़ के नहीं रख सकते हैं, लेकिन बाबा को बुद्धि दे दी है। तो बाबा अभी लास्ट समय तक
बाबा हमारे साथ रहेगा और मैं बाबा के साथ रहूँगी, और बाबा जो सेवा कराएंगा, जैसे रखेगा, जो बड़े करेंगे वही हम कर्म करते रहेंगे, वही हम सेवा करते रहेंगे। उनकी आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं करेंगे, बाबा की आज्ञा का, बाबा की श्रीमत का हम पालन करते रहेंगे, और बाबा हमारे साथ सदा रहे। ओम शांति। तो जब स्कूल में जाते थे, तो पहले तो जब मम्मी ज्ञान सुनने जाती थी, तो पहले हम छोटे थे तो अच्छा नहीं लगता था मुरली सुनने जाने के, तो मम्मी को मना करते, मम्मी आज नहीं आना है। फिर भी मम्मी कहती कि नहीं, आपको स्कूल से सीधा डायरेक्ट आना है सेंटर पर, क्लास रेगुलर करना कहती थी कि रोज़ क्लास तो करना ही है। फिर तो जैसे जैसे जाने लगे वैसे वैसे रस भी, इंटरेस्ट भी होने लगा कि नहीं, अभी तो हमें यही पे ही जाना है। लेकिन जब कॉलेज में आए तो थोड़ा माया का प्रभाव आया, माया का प्रभाव पड़ा। लेकिन बाबा ने तो संकल्प पक्का ही किया था कि कहीं और नहीं जाना है, बाबा के पास ही आना है। बाबा जब योग कर रहे थे तब बाबा ऐसे ही जैसे हमें कह रहे होते कि नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको पकड़ के ही रखूंगा, भले आप कहीं और भी जाओ लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो बाबा के संकल्प ने ही हमें यहाँ तक लाया है। और दीदी भी हमें रोज़ हमारे पर ध्यान रखती है कि क्या हम कर रहे हैं, कहीं बुद्धि भटकती तो नहीं है। कर्म, छोटे छोटे कर्म भी हमें सिखाती है। जब कोरोना में ट्रेनिंग की, कोरोना के बाद फिर तो सेंटर पर ही रहने लगे, तो दीदी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बोलना कैसे है। जैसे तो शुरू में तो रसोई में वो मन नहीं लगता था कि ऐसे रसोई आते भोजन बनाए, क्योंकि सफाई में कुछ मतलब ऐसे काम कर, ऐसी सेवा करने में ही रस होता है, भोजन पकाना ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज दीदी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, और आज भी, अभी भी हमें दीदी सिखा रही है। पहले तो स्टेज का भी फियर था, स्टेज का भी डर था कि कैसे हम बोलेंगे, कैसे हम ये कर सकेंगे। लेकिन अभी ही दीदी ने बोला कि नहीं, आपको 10-15 मिनट तो अपना अनुभव सुनाना ही है। तो बाबा को बोला, अभी बाबा आपको ही बोलना है, आप जो बुलाएंगे वही हम बोलेंगे। तो बाबा भी मदद करता रहता है और हमें सिखाता रहता है कि कैसे क्या करना है। जैसे बहुत कुछ सिखाया है। स्कूल में भी बाबा बहुत मदद करते हैं। जब बीमार होते हैं तो मैंने तो पक्का ही किया है कि जब भी बीमार हो तब ज़्यादा सेवा करनी है। जब भी बीमारी हो, भले शरीर से वीक हो, थोड़ा थोड़ा आराम करके भी सेवा करनी है। ऐसे नहीं कि बीमार है सो जाए, ऐसे कभी नहीं। तो मैंने तो बहुत बार अनुभव किया, क्योंकि जब से बाबा के ज्ञान में चले तब कई बार ऐसे बीमार हुए, तो सेंटर पर तो सेवा करने जाते ही थे। तो भी हम बुखार हो या कुछ भी हो तो दवाई लेके भी सेंटर पर जाके सेवा करके आते। तो ऐसा लगता कि जैसे उस टाइम पर ऐसा लगता कि जैसे कुछ बीमारी है ही नहीं, सब ठीक है। लेकिन बाद में फिर बीमारी, बुखार आ जाता तो बाबा को फिर से बोलते कि बाबा ऐसा क्यों करते। जब सेवा करते तो बीमारी का, बुखार का कुछ मालूम नहीं पड़ता, जब पूरी हो जाती है तो वापस ऐसा अनुभव होता है। फिर बाबा ने तो ऐसा ही अनुभव कराया कि जैसे कुछ है ही नहीं, हम बीमार है ही नहीं, इतनी बाबा शक्तियाँ भरता था। तो एक बार का अनुभव है, जब हम बाबा मिलन करने आए थे तो कई दिनों तक हमें सिर दर्द हो रहा था। लेकिन जब बाबा मिलन में आए तो बाबा को बोला, बाबा हम आपसे अब मिलने आए हैं, तो हमारा सिर दर्द तो आपको गायब ही करना है, सिर दर्द मिटा देना है। तब बाबा ने भी ऐसा ही अनुभव कराया कि जब बाबा मिलन शुरू हुआ तो मन एकदम शांत हो गया। तब बाबा ने, जैसे बहुत सिर दर्द हो रहा था, लेकिन जब बाबा मिलन शुरू हुआ तब ऐसे ही लगा जैसे मेरा सिर दर्द ही गायब हो गया है, कुछ भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ और सब ठीक कर दिया। तो बाबा ऐसे भी बहुत सारी मददें करता है। वो तो ठीक, जब हमें कुछ खाने की इच्छा होती है वो भी बाबा हमें, जैसे ही संकल्प करते हैं तो बाबा वो भी हमें खिला देता है। और कोई
भी इच्छा हो तो बाबा हमारी पूरी कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव है बाबा हमारे द्वारा, बाबा हमें अनुभव कराते हैं और हमें आगे से आगे लेके जा रहे हैं। बहुत सारी सेवाएं भी बाबा हमारे द्वारा कराए। ऐसा ही हम बाबा को रोज़ बोलते हैं कि बाबा हमारे द्वारा सेवा कराए। और बाबा को हम यही कहते हैं कि बाबा आप हमारा हाथ मत छोड़ना, आप हमें अपने पास ही रखना।